तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों को हैप्पी रक्षाबंधन। और आज मैं बात करने वाला हूं एक ऐसी कहानी की जिस कहानी को आप लोग सुनेंगे तो आप लोग सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। जिस शख्स को आप देख रहे हैं वो शख्स इतनी बुरी हालत में है और यह एक अस्पताल में लेटा हुआ है। इसी के सामने कुछ पुलिस वाले खड़े हैं और उसी के बगल में कुछ डॉक्टर लोग खड़े हैं जो इस शख्स का इलाज कर रहे हैं। जहां पर इसका बेड पड़ा हुआ है उसी के सामने इसकी पत्नी खड़ी हुई है। पत्नी इसकी तरफ इशारा कर रही है कि जैसा जैसा मैं बोला हूं वैसा वैसा ही आपको इन पुलिस वालों से बोलना है। जैसा मैं आपको बताई हूं वैसा अगर आप नहीं बोलते हैं तो आपकी मैं जान ले लूँगी, इससे भी बेबदतर हालत आपकी कर दूँगी। और जैसा पत्नी ने बोला फिर वैसा ही बिल्कुल एकदम हुआ। तो आखिर मामला क्या है, किस लिए ये शख्स बेड पर पहुंच गया और आखिर कौन सी बात थी जो पत्नी अपने पति से आंखों से इशारा करके बोल रही थी कि जैसा जैसा मैं बोली हूँ वैसा वैसा ही बोलना। तो आज किस वीडियो में आपको यही जानने को मिलेगा। तो आखिर ये सच्ची घटना है कहाँ की। तो चैनल पर अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए। तो सच्ची घटना है मुंबई के। मुंबई में एक शहर पड़ता है, उसी शहर का मतलब ये मामला है, ठीक। वहाँ पर एक अस्पताल पड़ता है और उसी अस्पताल में एक शख्स लेटा हुआ था जिससे पुलिस पूछ रही थी कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ है। पत्नी का नाम राष्ट्री अहिरे था जिसकी उम्र 35 साल थी और पति का नाम भरत अहिरे था जिसकी उम्र 40 साल थी। जिस शख्स को आप लोग बेड पर लेटे हुए बुरी हालत में देखे हैं इसी शख्स का नाम भरत अहिरे है। दरअसल राष्ट्री अहिरे और भरत अहिरे की शादी हुई थी धूमधाम से। दोनों लोग अच्छे से रह रहे थे, खुशी से रह रहे थे। फिर क्या होता है, इनके 3 बच्चे हो जाते हैं। एक 13 साल की बेटी थी और एक 9 साल की बेटी थी और एक 5 साल का बच्चा था। कि 13 साल की जो बेटी थी वो 7वीं क्लास में पढ़ने जाती थी। जिस शख्स को आप लोगों को हम दिखाए हैं बुरी हालत में उस शख्स को इंसाफ दिलाती है यही 13 साल की जो बेटी थी इनकी। दरअसल जो राष्ट्री अहिरे है वो बाहर आया जाया करती थी। इसकी एक मुलाकात होती है चंद्रशेखर शख्स से। जब चंद्रशेखर शख्स से मुलाकात होती है तो दोनों लोग क्या करते थे कि आराम से मिलते जुलते थे। दोनों में जो है संबंध बढ़ जाते हैं। जब संबंध बढ़ते हैं तो दोनों की मुलाकातें भी बढ़ जाती हैं। तो इसके बारे में धीरे धीरे क्या होता है कि किसी को पता नहीं चलता है और अपने बच्चों को छोड़ करके राष्ट्री अहिरे बाहर चली जाया करती थी मुलाकात करने। फिर क्या होता है कि जब मुलाकात करने जाया करती थी तो एक दिन क्या होता है, भरत अहिरे को इसकी भनक हो जाती है। जब ये इससे पूछते हैं भरत अहिरे तो ये क्या करती है, वह जवाब देती है और कहती है कि अगर आपने अगली बार से ऐसा बोला तो मैं आपके ऊपर केस लगा दूंगी। लेकिन भरत अहिरे के पेट में जो है चूहे कूद रहे थे, वो बार बार उससे कह रहे थे। फिर क्या होता है कि ये जो राष्ट्री अहिरे है ये इनके ऊपर केस लगवा देती है। जब केस लग जाता है भरत अहिरे पर तो इधर उधर वो भागने लगते हैं। लेकिन केस का क्या होता है कि केस का जो मामला था वो रफा दफा हो जाता है। फिर कुछ दिन बाद क्या होता है कि भरत अहिरे चंद्रशेखर के बारे में अच्छे से पता चल जाता है चंद्रशेखर के बारे में। तो चंद्रशेखर से फ़ोन करते हैं कि ऐसी ऐसी बात है और आप मेरे 3 बच्चे हैं और आप शादीशुदा महिला से आप ऐसा कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, मेरा घर टूट रहा है, मेरा परिवार टूट रहा है। तो चंद्रशेखर क्या करते हैं, भरत अहिरे को बाहर बुलाते हैं एक ऐसी जगह पर जहां पर सुनसान इलाका हो। जो भरत अहिरे थे वो जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन जो भरत अहिरे थे वो अकेले जा रहे थे तो उनकी पत्नी कहती है कि मुझे भी साथ में ले लीजिए। लेकिन पत्नी की और चंद्रशेखर की बातचीत हो गई थी, उनका पूरा मामला सेट हो गया था। वहाँ चंद्रशेखर सिर्फ अकेले नहीं आया था, 2 लोगों को और लेकर आया था। चंद्रशेखर क्या करता है कि भरत अहिरे की पिटाई करता है लाठी और डंडे से। चंद्रशेखर पिटाई कर रहा होता है और जो राष्ट्री अहिरे पत्नी थी भरत अहिरे की वो देख रही होती है सब कुछ अपनी आंखों से। पिटाई अच्छे से हो जाती है। जब बुरी हालत हो जाती है भरत अहिरे की तो वह क्या करती है कि अपने पति को लेकर बुरी हालत में अपने घर ले आती है, लेकिन वो अस्पताल नहीं ले जाती है। 3 दिन तक भरत अहिरे घर में ही पड़े रहते हैं और बुरी हालत में
वो चिल्ला रहे थे, तड़प रहे थे, लेकिन कोई शख्स ले जाने वाला नहीं था और खाना पानी सब कुछ बंद कर दिया था। राष्ट्रीय अहिरे ने कुछ नहीं दे रही थी, वो सिर्फ बुरी हालत में पड़े हुए थे, तड़प रहे थे, चिल्ला रहे थे। फिर क्या होता है कि जो 13 साल की बेटी होती है वो ये सब कुछ देख रही होती है। वह क्या करती है कि अपने चाचा के पास कॉल करती है, चाचा जी को बुलाती है। तो जब चाचा जी को राष्ट्रीय अहिरे देखती है तो वह डर जाती है कि आखिर ऐसा कैसे हुआ कि ये लोग यहाँ पर कैसे आ गए, परिवार के लोग, इनको कैसे पता चल गया। तब राष्ट्रीय अहिरे को पता चलता है कि मेरी ही बेटी ने इन लोगों को बुलाया है। तब राष्ट्रीय अहिरे सन्न रह जाती है, वह डर जाती है कि आखिर इतनी छोटी मेरी बेटी है, सब कुछ इसको पता चल गया। फिर क्या होता है कि जो उनके चाचा लोग आते हैं वो देखते हैं, वो भरत अहिरे को अस्पताल ले जाते हैं, अस्पताल में एडमिट कराते हैं, पुलिस को खबर करते हैं। जब पुलिस में खबर की जाती है तो चाचा लोगों को शक हो गया था थोड़ा, तो इसलिए उन्होंने पुलिस को खबर कर दी। जब पुलिस आती है तो राष्ट्रीय अहिरे से पूछताछ की जाती है कि आखिर मामला क्या है, आप बताइए। तो राष्ट्रीय अहिरे ने बताया कि दरअसल इनका कुछ दिन पहले एक्सीडेंट हो गया था बाइक से। तो बाइक से जब एक्सीडेंट हो गया तो हम सोचे कि ये इनको अस्पताल ले जाना बेकार है, ये घर पर ठीक हो जाएंगे। और इन्होंने भी बोला था कि अस्पताल मुझे मत ले जाना, हमको घर में ही छोड़ दीजिए चल के। तो बस जैसा इन्होंने बोला मैं वैसा ही कर दी हूँ। तो फिर क्या होता है कि पुलिस अस्पताल जाती है, अस्पताल में पूछताछ की जाती है भरत अहिरे से। तो डॉक्टर साहब खड़े थे और पास में इसकी बीवी मतलब राष्ट्रीय अहिरे भी खड़ी थी और पूछ रहे थे कि आखिर मामला क्या है। लेकिन जो राष्ट्रीय अहिरे थी वो अपने पति की आंखों में देख रही थी, कह रही थी जैसा मैं आपको बताई हूँ बस वैसा ही बोलना है। तो जैसा पत्नी ने बोला बस वैसा ही हुआ। और पत्नी ने ये भी कह दिया था अगर आपने उल्टा कुछ बोला तो आपकी मैं जान ले लूँगी, आपको मार दूँगी। तो बस ऐसा ही उसने अपने पति से बोला। तो पति क्या करते हैं, वो भी बोल नहीं पा रहे थे, कुछ भी कह नहीं पा रहे थे, ये तक नहीं कह पा रहे थे कि जो मेरी पत्नी है उसी ने हमको मरवाया है, उसी ने हमको पिटवाया है। फिर क्या होता है कि राष्ट्रीय अहिरे के सामने, पुलिस वालों के सामने, डॉक्टर साहब के सामने भरत अहिरे बोल देते हैं कि मेरा बाइक से एक्सीडेंट हो गया था। फिर क्या होता है कि पुलिस इधर उधर पता करने लगती है, सीसीटीवी फुटेज देखने लगती है और नंबर ट्रैक किया जाता है कि आखिर किस बाइक से इनका एक्सीडेंट हुआ है। लेकिन जब इनका एक्सीडेंट हुआ हो तब तो पता चले, तो कुछ भी पता नहीं चलता है। तो घर में पड़ोसियों से पूछताछ की जाती है, तो जब पड़ोसियों से पूछताछ की जाती है तब भी कुछ भी नहीं पता चलता है। तो घर के लोगों से पूछताछ करती है पुलिस। तो फिर क्या होता है कि जो 13 साल की बेटी थी जो 7वीं क्लास में पढ़ती थी, वह क्या करती है, वह अपने पिता की सारी बात को पुलिस वालों से बयां करती है। अपने पिताजी को वह इंसाफ दिलाती है। वो बताती है कि दरअसल मामला ये है कि जो मेरे पिता हैं, जो मेरी मम्मी हैं, वो बाहर गई हुई थी और मैं छत पर खेल रही थी। छत पर से मैं देखी थी कि 2-4 लोग जो हैं वो मेरे पिताजी को पीट रहे हैं और जो मेरी मम्मी है वो खड़े होकर देख रही थी। तो जब इतनी बात पुलिस वालों को पता चलती है तो जो शक था, शक जो है हकीकत में बदल गया। पुलिस वालों को पता चल गया कि इस कहानी की वजह कोई और नहीं, बस इसकी पत्नी राष्ट्रीय अहिरे है। तो पहले तो राष्ट्रीय अहिरे जो है इधर उधर की बातें पुलिस वालों को बता रही थी, लेकिन फिर पुलिस क्या करती है कि अपने तरीके से पूछना शुरू करती है। तो पुलिस वालों के सामने जो है राष्ट्रीय अहिरे सब कुछ बता देती है। तो चंद्रशेखर के बारे में भी बताती है, तो चंद्रशेखर को भी बुलाया जाता है। तो चंद्रशेखर भी आते हैं। 2 लोग जिन लोगों ने मिलकर मारा था उन लोगों को भी बुलाया जाता है। सब लोगों को गिरफ्तार करके अंदर पे कर दिया जाता है। और फिर क्या होता है कि कुछ दिन बाद भरत अहिरे की जो है मौत हो जाती है। अब आप लोग सोच कर देखिए कि जो 13 साल की बेटी होती है वह अपने पिता को इंसाफ दिलाती है। अगर सोच कर देखिए कि अगर 13 साल की जो बेटी थी उसको ये सब ना पता चलता तो आखिर क्या होता। तो यही एक कहानी थी। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और इंस्टाग्राम पर नहीं फॉलो किए तो फॉलो कर लेना। तो अब चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।